हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं रुक्मणी का टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेकर आया हूं, जो कि बिहार सिविल कोड के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये टेस्ट सीरीज क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और पीएन, ये चारों पोस्ट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, तमस के लेखक कौन है? तो देखिए, तमस के लेखक कौन है? तो तमस के लेखक भीष्म सहनी है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी। भीष्म सहनी के द्वारा और भी लिखी गई है, जिसमें क्या है, मेरी प्रिय कहानियां, भाग्य रेखा, झरोखे और बसंती, ये सभी भी भीष्म सहनी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला है, तलघर पद में कौन सा समास है? तो देखिए, तलघर पद में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय, यानी कि ऑप्शन में क्या जाएगा? सी। इसका मतलब क्या? तलघर का मतलब तल में है जो घर, तो उसी को क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का परिभाषा क्या कहता है? जो जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं। अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो अष्ट धातु में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, द्विगु समास का कहता है कि पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा होना चाहिए। देखिए, अष्ट में तो 8 होता है, दूसरा धातु क्या है? संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 द्विगु समास। अगला है, गगनचुंबी सन्धि इनमें से कौन सा समास है? तो गगनचुंबी, तो गगनचुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी। गगनचुंबी को अगर तोड़ेंगे तो क्या होता है? गगन को चूमने वाला को क्या बोलते हैं? गगनचुंबी बोलते हैं। ठीक है। अगला है, नाक पर गुस्से मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो नाक पर गुस्से का मतलब क्या होता है? तुरंत क्रोध करना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 1। जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन के, तो जो बहुत गहरा हो उसे क्या बोलते हैं? अगाध बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अगाध। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? असूर्य पश्या होता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे हम क्या बोलते हैं? असूर्य पश्या। ऑप्शन नंबर बी। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रयोग बताइए। तो मैंने राधा के लिए, कारक से कौन सा? के लिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कौन सा हो जाएगा? संप्रदान के लिए। क्या? ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण कौन से युग के हैं? तो ये द्विवेदी युग के हैं। कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग। देखिए, द्विवेदी युग की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे महा महा महाबली प्रसाद द्विवेदी इसी के हैं, मैथिली शरण गुप्त भी, ये दोनों भी द्विवेदी युग के ही हैं। अगला कहता है, फूलों के आसपास रहते हुए भी फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में डैश है। तो देखिए, इस पंक्ति में कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार क्या किसे कहते हैं? तो वैसा अलंकार जो किसी का उदाहरण देकर किसी व्यक्ति पर कटाक्ष किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अन्योक्ति अलंकार। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हमें देखिए, तो सूचना को हम क्या बोलते हैं? सूचना मिली। सूचना मिली। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी मित्र, उपहार और अध्याय, ये सब क्या है? पुरुष, ये सब पुरुष पुल्लिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो देखिए, वायु का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो अनिल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वायु का पर्यायवाची और बहुत सा होता है, जैसे हवा होता है, पवन होता है, समीर होता है, मारुत होता है, ये सभी वायु का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला है, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो पहला ऑप्शन क्या है? राहुल ने केला खाया। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। सकर्मक क्रिया का परिभाषा क्या कहता है? कर्ता का फल कर्म पे पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होता है? तो जिसका फल किसी पे नहीं पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आलय। क्या? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, हिम प्लस आलय, हिमालय।
इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है? तो देखिए इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? च वर्ण क्या है? अघोष है। देखिए का ख च छ ट ठ किसी भी व्यक्ति का पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? अघोष। जैसे क ख च छ ट ठ प फ, ये क्या होता है? अघोष बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो शुभ प्लस क्या होता है? इच्छा, शुभेच्छा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो निपुण निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। संविधान के 8वें अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 21 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक बोलते हैं। जैसे राजपुत्र, जैसे क्या बोल सकते हैं? राज प्लस पुत्र, तो राजपुत्र हो जाएगा। राज प्लस पुत्र, राजपुत्र हो जाएगा। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ईर्ष्या में व्यथित होना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? कष्ट सहना या दुख सहना, ईर्ष्या में व्यथित होना, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होता है। अब हमारा अगला क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसमें बात करते हैं। पहला कहता है, एक क्वेश्चन में एक ऐसा है, हैविंग और शोइंग नो इमोशन। तो हैविंग और शोइंग नो इमोशन, जो कोई इमोशन नहीं करता तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपैथेटिक। देखो इम्पैथेटिक मतलब क्या होता है? सहानुभूति होता है। सिंपैथेटिक मतलब सभी सहानुभूति होता है। कंपैशनेट मतलब क्या होता है? तो कंपैशनेट मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है? करुणामय होता है। क्या होता है? करुणामय। अपैथेटिक मतलब क्या होता है? हैविंग शोइंग नो, क्या उसको बोलते हैं? जो सहानुभूति नहीं दिखाता। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। An animal that can live in water as well as land, तो जो वाटर और लैंड दोनों में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। और कार्निवोर मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? मांसाहारी होता है। हर्बीवोर मतलब क्या होता है? घास खाने वाले को हर्बीवोर बोलते हैं। मैमल्स क्या होता है? को स्तनधारी बोलते हैं। मैमल किसको बोलते हैं? स्तनधारी। अगला कहता है एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, जो लास्ट में जोड़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम पोस्टस्क्रिप्ट बोलते हैं। पोस्टस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? बाद में जोड़ना। एब्रिविएशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को शॉर्ट करना, संक्षिप्त जिसे बोलते हैं। सॉल्यूटेशन मतलब क्या होता है? तो सॉल्यूटेशन मतलब अभिवादन करना होता है। अटैचमेंट मतलब किसी चीज को लगाना अलग से, उसमें बोलते हैं अटैचमेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। अगला है अपोजिट मीनिंग बताना है। तो देखिए गायलेंट मतलब क्या होता है? तो गायलेंट मतलब वीर होता है। क्या होता है? वीर। करेजियस मतलब साहसी होता है। वायलेंट मतलब बहादुर होता है। हीरोइक मतलब भी बहादुर होता है। कोवार्डली मतलब क्या होता है? कायर होता है। क्या होता है? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। हार्टली, तो हार्टली मतलब क्या होता है? जो मिलनसार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हार्टली बोलते हैं। तो इसका कार्डियल मतलब क्या होता है? खुशनुमा या मैत्रीपूर्ण जो संबंध है उसे कार्डियल बोलते हैं। तो साइनो हो जाएगा। रोबुस्ट मतलब वही साइनो ही है। अलूफ मतलब क्या होता है? अलग, जो लोगों से ना मिलता होता है उसमें क्या होता है? अलूफ। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। री इन का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? इल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताना? साइनो बताना। क्या बताना? साइनो। तो चौक मतलब क्या होता है? तो वही चौक मतलब किसी को गला घोटने सबको चौक बोलते हैं। तो देखिए स्लैश मतलब काटना, चौक मतलब भी काटना ही होता है। तो ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मार्वेलियस मतलब क्या होता है? शानदार या आश्चर्यजनक, उसको हम बोलते हैं मार्वेलियस बोलता है। डेंजर मतलब खतरनाक होता है। इनोसेंट मतलब निर्दोष होता है। चाइल्डिश मतलब बचपन होता है। वंडरफुल मतलब शानदार होता है। तो इसका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? वंडरफुल। ये
तो शानदार। डिसरप्ट मतलब क्या होता है, तो डिसरप्ट मतलब तितर बितर करना। तो देखिए डिस्टर्ब मतलब क्या होता है, वही खराब करना। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज फॉर द फेस लिफ्ट। देखिए जो रेड कलर उस समय क्या होता है, साइनो बताना। तो देखिए शी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज फॉर द फेस लिफ्ट। तो पेइंग थ्रू द नोज, इसका मतलब क्या होता है, अधिक मूल्य देना, किसी को चीज को बोलता है अधिक मूल्य। तो शी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज फॉर द पेइंग, तो इसका मतलब है पेइंग टू मच। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। शी इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय परचेसिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग द हॉर्स। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है, क्रम किसी चीज को उलट पुलट देना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे, डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। व्हाट एग यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर। तो एग ऑन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। और अर्ज मतलब क्या होता है, किसी अर्ज मतलब क्या होता है, किसी को कुछ काम करने के लिए क्या होता है, प्रेरित करने या पढ़ने के लिए भी प्रेरित। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला कहता है दोज हु डैश ऑफ देयर रिचेस रिच आर नॉट ट्रूली रिच। तो दोज हु डैश ऑफ, तो देखिए इसमें बूस्ट के साथ ऑफ लगता है। अब बूस्ट ऑफ क्या होता है, एक इडियम्स होता है, उसका मतलब क्या होता है, इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बूस्ट ऑफ, बूस्ट ऑफ मतलब क्या होता है, डींग हाँकना। क्या होता है, डींग हाँकना। जो सिर्फ भांजता है उसे क्या बोलते हैं, बूस्ट ऑफ बोलते हैं। They dash a separate cabin to each employee. They dash a separate cabin to each employee. तो they allotted a separate cabin to each employee. तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। I don't have enough money to dash photography as a serious hobby. तो I don't have enough money to pursue photography as a serious hobby। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। I felt hungry around the midnight, but there was dash anything in the fridge. There was dash anything in the fridge. तो इसका क्या हो जाएगा, कहता I felt hungry around the midnight. मुझे midnight में बहुत भूख लगी, but there was dash anything. तो देखिए anything एक नेगेटिव है, तो उसका मतलब उसके साथ एक नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होता है, hardly। hardly मतलब ही ना के बराबर होता है। इसका एक कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, hardly हो जाएगा। Newton discovered the dash of gravity while watching an apple fall from the tree. Newton discovered the dash, तो क्या होगा, न्यूटन डिस्कवर क्या उसने किया था, डैश ऑफ ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड बनाना, जो इसमें जिसका कुछ मीनिंग, जिसका स्पेलिंग कोई गलत होगा। तो देखिए पहला क्या है, थ्रेटिंग, इसका मतलब क्या होता है, धमकाना होता है। तो इसका क्या होता है, इसका अथी क्या होता है, इसका स्पेलिंग होता है THREATENED, थ्रेटेन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ही में प्रॉब्लम है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए। बाकी देखिए थैंक्स गिविंग सही है, थर्मोमीटर सही है, थ्रू आउट भी सही। अगला है बाइंग है, बॉक्सिंग है, बाउंसिंग है, विगनिंग है। तो देखिए विगनिंग का स्पेलिंग क्या होता है, विगनिंग का होता है BEGINNING, बिगनिंग होता है। क्या होता है, बिगनिंग। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर क्या, कैपिलरी, ऑक्सिलरी, कोरोलरी और एंसिलरी। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सिलरी का स्पेलिंग यहाँ पे देखिए गलती, इसका क्या होता है, AUXILIARY होता है, AUXILIARY। देखिए यहाँ डबल LARY ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला हम लोग जीएस में आ गए हैं। अगला प्रश्न क्या है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष में पेश किया था। कब किया गया था, तो 2003 में पेश किया था। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्या, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए SLR का पूर्ण रूप क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। क्या होता है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा,
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारा फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे CRR पूछा जाता है तो इसका क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, एक IFSC बोला, इसका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। RTGS होता है, इसका क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो ये सब फुल फॉर्म में पूछता है। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में क्या जाएगा, बी, संदूर राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। ये कहाँ, पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ, ये पाकिस्तान के खैबर दर्रा में स्थित है। ठीक है, आंसी राष्ट्रीय उद्यान, तो आंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। भारत में अब तक कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान, तो कितना है, 106 है। टोटल कितना है, 106 है। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है हरिपुरा, कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कौन सा अधिवेशन था, ये 52 नंबर का अधिवेशन था। हरिपुरा अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था, 52 नंबर का अधिवेशन था। 1939 में भी त्रिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें भी कौन से अध्यक्ष बने थे, सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बने थे, लेकिन बहुत सारे नेताओं के विरोध के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था। और बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1942 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है कौन, तो सर थॉमस मुनरो कौन से से संबंधित है, तो ये कौन सा है, रैयत बारी से संबंधित है। कौन से संबंधित है, रैयत बारी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी, कब की गई थी, तो देखिए अध्यक्षता कौन किया था, तो देखिए इसका अध्यक्षता कौन किया था, ऑप्शन में क्या जाएगा, ए, महाकश्यप किए थे। ये प्रथम बौद्ध समिति, प्रथम बौद्ध महोत्सव कहाँ हुआ था, तो ये राजगृह में हुआ था। उसमें राजगृह के अध्यक्ष कौन थे, अजात शत्रु थे। कौन थे, अजात शत्रु थे। प्रथम बौद्ध कब किया गया था, तो ये 483 ईस्वी में गया था। 483 इतना ईस्वी पूर्व में किया गया था। ठीक है, भारतीय ध्वज के डिजाइन को सेन में से किसे दिया जाता है, तो भारतीय ध्वज के डिजाइन का सेन में से किसे दिया था, पिंगली बकैया को दिया गया था। कब, किन्हें, पिंगली बकैया को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे झंडा से ये JB कृपलानी थे। और झंडा समिति पर तथा समिति यानी कि एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय में जो वर्तमान जो तिरंगा उसे कब अपनाया गया था, तो इसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था, तो कब किया गया था, प्रथम वर्ष 1949 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1949 ईस्वी में। अब तक कुल कितने बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, तो ये टोटल 3 बार किया गया है। कितने बार, 3 बार। पहला 1949, दूसरा 1966 और तीसरा 1991 ईस्वी में किया गया है। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव प्रति की कब शुरुआत की गई थी, तो ये 1957 ईस्वी में की गई थी। ये सभी हमें याद रखना। अगला है, V आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो देखिए V आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये युवा नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, युवा नदी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, तो ये कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु कितना है, तो ये 35 वर्ष है। राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होता है। वोट देने का आयु कितना है, पहले 21 वर्ष था, लेकिन 21वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो पंचायत समिति का जो गठन, ये जो पंचायत समिति का जो पंचायत, वर्तमान जो पंचायत है वो किसके अधीन किया गया था, बलवंत राय महेश्वरी समिति के सिफारिश पे लागू किया गया है। ठीक है, अगला, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसा प्रक्रिया, तो ये कैसा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर कितना है, 61 में। कितना, अनुच्छेद नंबर 61 में दिया गया।
किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? तो देखिए ये किसके बीच होता है उदार शक्ति? भारत और मलेशिया के बीच होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारत प्लस मलेशिया, प्लस मलेशिया क्या हो जाएगा? भारत प्लस मलेशिया। अगला है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला? तो ये किसे मिला है? मिला सूर्यराय पोट्रो को मिला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने को अदालती भाषा में क्या बोलते हैं? तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिस्केट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। देखिए कंसेंट क्या होता है? तो कंसेंट किसी निर्णय या समझौते को पालन करने के लिए लिखित जो सहमति होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंसेंट बोलते हैं। कंसिडरेशन क्या होता है? तो कंसिडरेशन किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को कोई समझौता करने के लिए बाध्य करना, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। कन्वर्जन क्या होता है? तो कन्वर्जन मतलब किसी दूसरे के निजी संपत्ति पर अधिकार करना, अवैध तरीके से अधिकार करने को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन बोलते हैं। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर एक कंप्लेनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लेनेंट बोलते हैं। कंप्लेंट मतलब क्या होता है? ऑप्शन में बी। बी मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? जो भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज होता है जिसके जरिए हम केस शुरू करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लेंट बोलते हैं। कंसीलमेंट मतलब क्या होता है? तो कंसीलमेंट मतलब होता है, ये कंसीलमेंट मतलब किसी के द्वारा किसी बात को छिपाना को हम क्या बोलते हैं? कंसीलमेंट बोलते हैं। अगला है चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। किसी वस्तु के एक दोलन को पूरा करने में किसी वस्तु को एक दोलन को पूरा करने में एक समय को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? इनमें से पुरुषों में कौन सा पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? वायु गुणसूत्र पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए महिला में क्या होता है? एक्स एक्स होता है, पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है। और एक्स एक्स के मिलने से क्या होता है? लड़की होता है, और एक्स वाई के मिलने से क्या होता है? लड़का होता है। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। बेंजीन का क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन के को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अपवर्तन अपवर्तन सूचकांक बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। देखिए अगला मैथ है, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट लेके घर पे बना सकते हैं। आइए अब हम लोग कंप्यूटर यह रीजनिंग है, इसे स्क्रीन शॉट लेके घर पे ही अभ्यास कीजिए। बेसिक कंप्यूटर साइंस में हम लोग आ गए। तो पहला चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। चार्ल्स बैबेज को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? इन्नेक था। कौन सा था? इन्नेक था। कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईडीएन मतलब क्या होता है? इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम होता है। ऑप्शन में क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी। इसे बहुत सारा रैम रोम इस सब का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये सब देख लीजिएगा। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम बोलते हैं। निम्नलिखित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो निम्नलिखित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये क्या है? ऑरेकल नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी विंडोज लिनक्स डॉस ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं? फ्लैश ड्राइव आंतरिक हिस्सा नहीं है। बाकी रैम मदरबोर्ड वीडियो कार्ड ये सब क्या आंतरिक हिस्सा। निम्नलिखित में से कौन सी
मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है? द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। यूआरएल क्या है? तो यूआरएल यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? तो ये इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करने पे क्या होता है? तो देखिए कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करने पे क्या होता है? सिलेक्ट, तो क्या होता है? ये सिलेक्ट किए गए आइटम क्लिपबोर्ड में पेस्ट होता है। ये पेस्ट करने पे कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? सिलेक्ट होता है। कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है। कंट्रोल प्लस सी से कट होता है। ठीक है। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट खुलता है। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क पहचान का किया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो कौन सा है ये? जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने में कौन सा शॉर्ट कीज दबानी होगी? तो कौन सा शॉर्ट की दबानी होगी? कंट्रोल प्लस की। कंट्रोल प्लस की। ऑल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट किया है। तो देखिए ऑल्ट प्लस डैश ऑल्ट प्लस टैब किसका शॉर्टकट की है? तो ये है खुले प्रोग्रामों को बीच स्विच करने के लिए। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। देखिए ऑल्ट टैब दबाते हैं तो क्या होता है? ये 8 स्पेस के बराबर ये एक ही बार में ये थी अपना स्पेस लेता। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की? 15 अगस्त 1995। ऑप्शन नंबर डी। टैब कुंजी डैश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए भी किया जाता है। कर्सर को स्क्रीन पर पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए भी किया जाता है। इनके ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। पहला व्यावसायिक वायरस इनमें से कौन सा है? तो देखिए पहला व्यावसायिक वायरस इनमें से कौन सा है? तो ये ब्रेन वायरस। कौन सा? ब्रेन वायरस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टीसीपी और आईपी किसने बनाया है? तो टीसीपी और आईपी किसने बनाया है? तो ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये ऑप्शन में क्या जाएगा? बी हो जाएगा। तो आज हमारे रुक्मणी का टेस्ट सीरीज 2 नंबर यही खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।